बड़ा क्वेश्चन, बड़ा नहीं मतलब बोलो बोलो क्या है क्वेश्चन। Divide 32 into 4 parts. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये तो 3 पार्ट 4 पार्ट है ओके which are the four terms of an AP such that the is second and third term as 7:15. उसके बाद बस इतना ही है। देखो कह रहे डिवाइड 32 इंटू 4 पार्ट। हमें 32 को कितने पार्ट में डिवाइड करना है? 4 पार्ट में। विच आर द 4 टर्म्स ऑफ एन एपी, जो कि 4 टर्म्स किस में होने चाहिए? एपी में होंगे। सच दैट, वो इस प्रकार होंगे कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म, मतलब फर्स्ट का प्रोडक्ट और किसका? 4 टर्म्स। पहले टर्म्स और 4 टर्म का जो प्रोडक्ट आएगा इज टू प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड टर्म इज 7:15। मतलब कह रहा है कि पहले और चौथे का जो मल्टीपल आएगा और सेकेंड और थर्ड का जो मल्टीपल आएगा, दोनों का रेशियो कितना आएगा? 7:15 आएगा। और देखो जबकि हमें कह रहा है कि 32 को कितने पार्ट में डिवाइड करना है? 4 पार्ट में। और चारों पार्ट कैसे होने चाहिए? एपी में होने चाहिए। तो याद कर हमने बोला था कि जब 4 टर्म्स हैं तो लेट द फोर्थ टर्म 4 ऐसे, हाँ 4 पार्ट करो, 4 पार्ट ऑफ 32 इक्वल टू, हमने माने कि 32 के जो 4 पार्ट होंगे ना वो क्या होंगे? याद करो, a माइनस डी था, a प्लस डी, उसके बाद क्या था? a प्लस 3d, बिल्कुल इवन नंबर है ना ये, और a माइनस 3d। ओके, ये 4 टर्म्स। सच दैट भाई चारों का सम कितना होना चाहिए? 32 होना चाहिए ना। ये सब किसके पार्ट हैं बताओ? ये सब 32 के ही तो पार्ट हैं। तो अगर हम सब कुछ सम करें, यानी कि a माइनस 3d प्लस a प्लस डी, हाँ a माइनस डी प्लस a प्लस डी और प्लस a प्लस 3d, तो सबका सम कितना आना चाहिए? 32 आना चाहिए। तो वहाँ से देखो 1 2 3 4, तो 4 टाइम्स ऑफ ये हो गया। देखो 3 और 1 4, माइनस 4d और प्लस 4d और इक्वल टू कितना? 30। हम इसी तरह से लेट ही करते हैं ताकि ये कैंसिल हो जाए। इक्वल हो गया 32/4, यानी इक्वल कितना हो गया? 8 हो गया। ओके, अब देखो, अब एक चीज और करा अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करा? देखो अच्छा कुल कितने टर्म्स है बताओ? 4 टर्म्स है ना। तो ऐसे रिलेट कर ले, क्या इसको मान लो कि इसको क्या होगा? ये T1 T2 T3 और T4। तो सच दैट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या दिया हुआ? कह रहे कि फर्स्ट टर्म एंड 4 टर्म का जो मल्टीपल आएगा, यानी कि T1 इंटू T4, इसका जो मल्टीपल आएगा उसका और किसका रेशियो? उसका और सेकेंड और थर्ड टर्म का जो मल्टीपल आएगा, प्रोडक्ट वही कह रहा है ना, जो सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म का जो मल्टीपल आएगा उन सब का रेशियो कितना आ रहा है? 7:15। ये देखो, ये समझ पा रहे हो ना क्या हम लिख रहे हैं? पहले और चौथे का जो प्रोडक्ट आएगा, फिर दूसरे और तीसरे का जो प्रोडक्ट आएगा, दोनों का रेशियो कितना है? 7:15। देखो वही कह रहा है जी, सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड 4 टर्म्स इज टू, देखो वो रेशियो कर रहा है ना, इज टू द प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड टर्म इज एज 7:15। इनका जो रेशियो 7:15 है। बस अब वैल्यू पुट करते हैं। T1 की वैल्यू कितना है? a minus 3d तो a माइनस 3d इंटू a प्लस 3d, ये हम बिग ब्रैकेट बना लेते हैं, और इट्स टू T2 कितना है? a माइनस डी और a प्लस डी। तो इसमें कौन सा फार्मूला काम कर रहा है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो अच्छा a की वैल्यू हमें पता है कि नहीं पता? तो एक बार लिख ही लेते हैं पहले, a स्क्वायर माइनस 3d का होल स्क्वायर, ऐसे तो होगा।
ये तो होता है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और एस टू, और यहाँ पर देखो क्या होगा ए माइनस डी और ए प्लस डी है, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर और इक्वल टू 7:15, और ए की वैल्यू हमें पता कितना है 8 है, तो 8 का स्क्वायर एक बार लिखिए हो, ये -9d स्क्वायर हो जाएगा ना ये इस टू, और ये 8 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर इक्वल टू 7:15, तो ये हो गया 64 माइनस 9d स्क्वायर। अच्छा ये इस टू है तो इसको हम अपान में कर सकते हैं क्या, बोलो 62 माइनस डी स्क्वायर और 7 अपान कितना हो गया 15। मल्टीपल बहुत लंबा जाएगा नहीं, 15 से गुणा करा 64 में 960 माइनस 135 डी स्क्वायर इक्वल टू 7 इंटू 64 448 और माइनस 7 टाइम्स ऑफ डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर को लेफ्ट में बाकी कांस्टेंट को राइट में शिफ्ट कर लो, माइनस 135 टाइम्स ऑफ डी स्क्वायर और प्लस 7 टाइम्स ऑफ डी स्क्वायर इक्वल टू 448 माइनस 960, देखो 448 माइनस 960, ओके तो ये कितना आएगा माइनस 128 टाइम्स ऑफ डी स्क्वायर इक्वल टू, और ये सेपरेट करने पर कितना आएगा 512, तो 4 टाइम्स जाएगा मेरे ख्याल से, तो डी स्क्वायर इक्वल टू 512 डिवाइडेड बाई 128, तो देखो इसी 12 चौके 43, 8 चौके 32 और 8 चार 12 52, मतलब 4 टाइम्स आएगा डी, डिवाइड कर लोगे तो डी स्क्वायर इक्वल कितना हो गया 4, तो डी इक्वल हो गया स्क्वायर रूट 4, अब डी की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 2, ओके। उसके बाद अब इसी प्लस डी की वैल्यू को हम क्या करेंगे, डी की वैल्यू को एक बार मतलब हाँ एक बार प्लस एक बार माइनस 2, तो ये एपी मिल जाएगा ना, उसकी 4 टर्म्स फाइंड हो जाएंगे, नोट कर लो दे। बोलो क्वेश्चन। If the numbers a, 7, a, 7, b, 23, c. हाँ C are in AP, are in AP find A, B and C and A, B and C. and C, बस इतना छोटा क्वेश्चन। नहीं यार बड़ा है। इस क्वेश्चन को नहीं लगा पाओगे जी। अच्छा बताओ ये एपी में है, एपी में दिया हुआ है, देखो कह रहे थे नंबर सारी नहीं पी, सर आ गया, हाँ वाह अब आ गया। ये उनका 15 वाला कर रही हैं, देखो A, 7, B, 23, C। तो अब बताओ इसको लेट कर लो ना सबको, आखिर पहले वाले को हम क्या बोलेंगे T1 बोलेंगे ना, दूसरे वाले को T2 बोलते हैं, T3। देखो कभी कभी ना इसको A1, A2, A3, A4 बोल देते, तो उससे कभी मान लो कभी दिखे तो ऐसा कंफ्यूज मत होना, इसको बोलते हैं T4, इसको बोलते हैं T5। अच्छा कॉमन डिफरेंस का फार्मूला याद है कि नहीं याद है भाई, वो होता क्या, या फिर अर्थमेटिक मीन चाहो तो देख लो, अर्थमेटिक मीन भी सो अगर नहीं समझ पा रहे हो देखो ऐसे, क्या हम T2 माइनस T1 को इक्वल कर सकते हैं T3 माइनस T2 से, बोलो और क्या कर सकते हैं, और क्या हम T4 माइनस T3 कर दें इक्वल टू T5 माइनस T4, बोलो भाई किसी भी टर्म्स को उसके अगले पिछले टर्म्स से माइनस कर दो, वो कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। तो हमने देखो T2 माइनस T1 किया और T3 माइनस T2 देखो, और T4 माइनस T3 और T5 माइनस T4, बोलो 2 इक्वेशन बन गए थे। और देखते हैं तो ये T2 कितना है, वैल्यू पुट करते हैं 7 माइनस T1 कितना है A इक्वल टू T3 कितना है B और T2 कितना है 7। देखो देखो एक चीज चलो, एक ऐसा करोगे ना, अभी देखो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है मैं ऐसा करने में भाई, देखो क्यों, इस B को लेफ्ट में शिफ्ट करो और A को 7 को राइट में,
तो माइनस ए माइनस बी इक्वल टू -7 बोलो सही है। माइनस माइनस कॉमन कर लो तो बचेगा a प्लस बी इक्वल टू -14, माइनस माइनस कैंसिल, यानी a प्लस बी इक्वल कितना आ गया 14। ओके अब अगर तुम यहाँ T4 की वैल्यू कितना रखोगे 23, और T3 की वैल्यू रखेंगे b इक्वल T5 की वैल्यू c, और T4 की वैल्यू 23। तब यहाँ AB है और यहाँ BC है, तो कैसे सॉल्व होगा? तो उसके लिए जानते हो, इसको थोड़ा सा ना ऐसे इरेज कर लो, थोड़ा सा ये जो T4 माइनस T3 ऐसे इसको लिखो। हमें ऐसा सेट करना, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि T4 नहीं ऐसे T3 माइनस T2 इज आल्सो इक्वल टू T4 माइनस T3। बोलो सही है कि नहीं सही है भाई? आखिर कॉमन डिफरेंस ही चाहिए ना हमें। तो देखो T3 में से T2 निकालेंगे तो क्या बचेगा? कॉमन डिफरेंस आएगा, और T4 में से T3 माइनस करेंगे तो भी क्या आएगा? कॉमन डिफरेंस आएगा। तो कहोगे सर C तो आ ही नहीं रहा है, हम C को अगले टर्म्स में सॉल्व कर लेंगे ना। मतलब ऐसे कर लेंगे, देखो T4 माइनस T3 इक्वल टू T5 माइनस T4। बताओ इसमें आगे कि नहीं आ गया C वाला टर्म्स? बिल्कुल आ गया। और T3 कितना है बोलो? T3 है B माइनस T2 कितना है 7 इक्वल टू T4 कितना है 23 माइनस T3 कितना है B। अब देखिए टोटल टर्म्स किस में आ गया? टोटल B में आ गया ना। तो बोलो यहाँ से B की डायरेक्ट वैल्यू निकल जाएंगे। देखो तो B और इस B को इधर लगा क्या रहेगा? प्लस B इक्वल टू 23 और प्लस 7, तो 2 टाइम्स ऑफ B इक्वल टू कितना हो गया? देन B इक्वल टू कितना हो गया? अब बताओ, जब B की वैल्यू हमें पता हो गई तो हम यहाँ रखेंगे तो A की वैल्यू निकल जाएगी। लिखेंगे सच दैट हमें A प्लस B कितना निकाला हुआ है 14, और B की वैल्यू हमें कितना मिल गया 15। तो A प्लस 15 इक्वल टू 14, यानी A इक्वल हो गया 14 माइनस 15, यानी A इक्वल कितना हो गया -1। और B की वैल्यू भी नहीं, देखो A की वैल्यू भी निकल गई है और B की वैल्यू भी निकल गई है। अब यहाँ देखो रखो T4 कितना है 23 माइनस T3 कितना है B इक्वल T5 कितना है C माइनस T4 कितना है 23। देखो T4 कितना है 23। अब जहाँ भी हो हम कितना रख सकते हैं? बोलो 15 रख सकते हैं ना। तो 23 माइनस 15 इक्वल टू C माइनस 23। ओके, तो 23 माइनस 15 कितना हुआ 8 हुआ, और इक्वल टू C माइनस 23। इस 23 को लेफ्ट में शिफ्ट कर लो तो 8 प्लस 23 इक्वल टू C, तो कितना हुआ 31 इक्वल टू C, यानी C इक्वल कितना हो गया? कितना आसान तरीके से हमने सॉल्व किया। तो यहाँ मेन फंडा किसका था बताओ? कॉमन डिफरेंस का। कॉमन डिफरेंस का हमने एक कॉन्सेप्ट यूज किया, सॉल्व हो गया। मतलब कह लो तो अच्छा क्वेश्चन था ये। देखो यहाँ पर देखो ध्यान से, हम एक अगला कॉन्सेप्ट समझेंगे जो कि है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP। हम n टर्म्स की AP का सम समझेंगे। इसके पहले हम क्या समझ रहे थे? इसके पहले हम कोई मतलब TN वाला फार्मूला देख रहे थे ना, कि A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता था, और कॉमन डिफरेंस देख रहे थे, और अर्थमेटिक मीन हमने फाइंड किया था। बाकी आज हम क्या देखेंगे? सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP। किसी AP का हम n टर्म्स तक का सम कैसे निकालेंगे? तो लेट इसको ऐसे लिख लेते हैं। लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP, हमने कितना मान ले रहे हैं? A मान ले रहे हैं। हमने माना पहला टर्म क्या है? A है। एंड एक और चीज़ मान लेते हैं कॉमन डिफरेंस। भाई दो ही चीज़ चाहिए ना AP बनाने के लिए। एंड कॉमन डिफर हमने कितना मान ले रहे हैं? इक्वल टू D। सो AP क्या हो जाएगा? सो AP पहला टर्म्स क्या है हमारे पास? पहला टर्म्स A है, दूसरा टर्म क्या है? A प्लस D। एक काम अगर काम A प्लस D है, तीसरा टर्म क्या है? A प्लस 2D। ऐसे 4 टर्म्स क्या है? A प्लस 3D। ऐसे डॉट डॉट करके हैं। अच्छा लास्ट वाला टर्म क्या होगा?
लास्ट वाला टर्म ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखो सम ऑफ द एन टर्म्स, हमें क्या करना, हमें एन टर्म्स तक का क्या करना है, सम करना। सम ऑफ द nth टर्म, ऐसे कर लो nth टर्म इक्वल क्या होगा, देखो जब सम ऑफ nth टर्म निकालते ना उसको, जैसे कि सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता था, tn होता था, उसी तरह से सम ऑफ nth टर्म को ना हम SN से डिनोट करते हैं, किससे, SN से, सम ऑफ nth टर्म। तो अब सबको सम करना है ना, सबको लिखते हैं। देखो पहला होगा a प्लस, दूसरा क्या होगा a प्लस डी प्लस, तीसरा क्या होगा a प्लस 2d, और ऐसे करते करते जो लास्ट वाला टर्म होगा वो क्या होगा, देखो a प्लस n माइनस वन इंटू डी। एक्चुअली में कौन सा पद है, लास्ट वाला टर्म से ना, सोचो तो ये यानी कि यल वाला ना ये। अच्छा इसकी एक पहला वाला सोचो क्या होगा, l माइनस डी होगा ना, सोचो भाई लास्ट वाले से एक डी क्या होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस का ही तो फर्क होता है। इसके जस्ट पीछे वाला और क्या होना चाहिए, l माइनस 2d। ये समझ पा रहे हो, ओके ये लास्ट टर्म है, याद रखना। अच्छा लास्ट टर्म का मतलब क्या, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी ही तो है, उसी को हम शॉर्ट फॉर्म में l लिखते रहे। ओके इसको ना इक्वेशन फर्स्ट नाम देकर इससे छोड़ दो। तुम एक बार बताओ, तुम चाहे इसे सीधा जोड़ो चाहे इसको उल्टा करके जोड़ो, कोई फर्क पड़ने वाला है क्या। देखो अब फिर हम इसी SN को ऐसे जोड़ दे रहे हैं, उल्टा जोड़ो यानी कि L प्लस, अच्छा कामा हमने लगाया थी, ये प्लस होगा ना सब, क्योंकि हम तो सम कर रहे हैं। तो L प्लस क्या होगा, L माइनस डी प्लस, उसके अगला वाला क्या होगा L माइनस 2d प्लस, ऐसे डॉट डॉट करते करते अब उल्टा जब आओगे तो यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ a प्लस 2d मिलेगा प्लस, उसके बाद फिर बाद वाला क्या मिलेगा a प्लस डी, और करते करते जो लास्ट वाला टर्म होगा वो कितना होगा, a होगा। भाई जब हम इसको उल्टा करें तो जो फर्स्ट वाला टर्म होगा वो लास्ट वाला होगा, और जो लास्ट वाला टर्म वो क्या हो गया, फर्स्ट टर्म। हमने दोनों में क्या फर्क है जी, दोनों में कुछ नहीं फर्क है ना, बस एक लिखने का तरीका हमने अलग कर दिया। हमने पहले वाले को स्टार्टिंग से सम किया है लास्ट तक, और दूसरे वाले में हमने लास्ट से स्टार्टिंग तक हमने सम किया है। बात तो वही है ना, ये तो वही बात हुई, चाहे 2 प्लस 3 प्लस 5 करो, आंसर कितना आने वाला, 11 ही आएगा ना, 5 × 8 2 10 आएगा 10। अब चाहे उल्टा सम कर लो, यानी कि 5 प्लस 3 प्लस 2 करो तो भी आंसर कितना आएगा, 10 ही आएगा। तो सम करने में हम आगे पीछे कर सकते हैं ना नंबर्स को, ऐसा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको इक्वेशन सेकंड मान लो, समझ पा रहे हो ना यहाँ तक। देखो दोनों को सम कर लो तो बाई फर्स्ट प्लस सेकेंड, हमने दोनों को सम करना चाह रहे हैं, तो सम करेंगे तो ये देखो SN प्लस SN क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ SN हो जाएगा ना, इक्वल टू, अच्छा देखो ये a प्लस एल, एक ब्रैकेट में लिखो। यहाँ देखो जब हम इसको सम करेंगे तो प्लस, इसको जब सम करेंगे ना तो d से d क्या हो जाएगा, तो फिर क्या बचेगा a प्लस एल, फिर प्लस, यहाँ देखो 2d से 2d क्या होगा, कैंसिल, यहाँ भी क्या बचेगा, ये प्लस एल। और ऐसे करते करते कहाँ तक, ऐसे देखो जितने भी आगे आएंगे सब कैंसिल होते जाएंगे ना। ये देखो ये भी 2d से 2d क्या हुआ, यहाँ भी कितना आ रहा है, a प्लस एल प्लस, और ये भी देखो d से d क्या हुआ, यहाँ भी कितना आ रहा है, और यहाँ भी कितना आ रहा है लास्ट में, a प्लस एल। अजीब बात, सब के सब कितने आ गए, मतलब सेम चीजों को हम सम कर रहे हैं। देखो सेम चीजों को बार बार सम कर रहे हैं ना, देखो a प्लस एल, a प्लस एल, a प्लस एल, उनको हम बार बार सम कर रहे हैं, और यल है क्या, लास्ट टर्म। और हमने कहाँ तक सम करना है इसे, हमें nth टर्म तक सम करना। एक बार बताओ, अगर हमें मान लो कि हम कहें कि 2 को तुम्हें 5 बार सम करना, 1 2 3 4 5, 2 को हमें 5 बार सम करना, तो कहोगे यार 5 बार सम करने से अच्छा कि 5 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। तो हमें इसको कितने टर्म्स तक सम करना, इसको 5th टर्म तक क्या करना है, सम करना है। तो कहोगे सर सम करने से अच्छा है कि 2 को किससे मल्टीप्लाई कर दें, 5 से, तो भी तो वही आएगा आंसर। सिमिलरली हम इसको कहाँ तक सम करना है, इसे nth टर्म तक। तो अगर सबको सम करना है और सेम चीज को, तो क्या 2 टाइम्स ऑफ SN इक्वल हो जाएगा n इंटू a प्लस यल, बोलो सही है भाई। n तक सम करने से अच्छा कि n से मल्टीप्लाई कर लो। ओके यहाँ देखो, उसके बाद तो ये देखो 2 टाइम्स ऑफ SN इक्वल टू, और ये n
और यहाँ बताओ ये है ए और प्लस यल। अच्छा यल को हम क्या लिख सकते हैं? लास्ट वाला टर्म है ना, और लास्ट वाले टर्म का फार्मूला क्या होता है? नहीं, लास्ट वाले टर्म्स का फार्मूला ये होता है ना, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यही तो हमारा nth टर्म है ना। नहीं समझ रहे, थोड़ा सा कंफ्यूज होगा तुम लोग। ये L मतलब क्या है? देखो लास्ट वाला टर्म क्या होता है? लास्ट वाला टर्म n माइनस वन इंटू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है ना लास्ट वाला टर्म। तो हमने उसी को लास्ट टर्म को स्मॉल यल लिखा है। जो अंतिम वाला टर्म्स है ना, लास्ट वाला टर्म, उसी को हमने शॉर्ट फॉर्म में ये लिख दिया। अगर इस AP से कंपैरिजन करो तो लास्ट वाला टर्म क्या आएगा बोलो? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी ही तो आएगा। और हमने इसी को क्या लेट किया? यल। यानी कि हाँ अगर लिखो तो देखो जो a प्लस एन माइनस ऐसे जो L की वैल्यू वो क्या है? वो है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हमने L लिखने का बस इतना ही कॉन्सेप्ट था कि हमने छोटा करना था भाई। अगर देखो यल देखो कितना छोटा छोटा आ गया, बाकी हमें a प्लस एन माइनस वन इंटू डी करना पड़ता, तो टर्म्स बहुत बड़े बड़े आते हैं। इसी वजह से हमने जहाँ a प्लस एन माइनस वन इंटू डी था वहाँ हमने सिंपल यल लिख दिया। समझ पा रहे हो? तो अब वही हमने जहाँ देखो यल यहाँ पर था ना, तो हम अगेन क्या करें? वही यल की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दिया। अरे नहीं समझ पा रहे हो जी? जैसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हम सॉल्व करते थे कि हम कुछ रिलेट कर लेते थे, फिर बाद में जाकर के उसी को पुट करते थे वहाँ पे। तो सेम वही तो हम काम कर रहे हैं यहाँ पे। हम a प्लस एन माइनस वन इंटू डी को हमने यल रिलेट कर लिया बस। तो हमने लास्ट में उसी यल की वैल्यू हमने पुट कर लिया। तो एस एन इक्वल देखो क्या हो जाएगा? ये देखो 2 मल्टीप्लाई में है ना, इधर आएगा किस में आएगा? डिवाइड में। और ये देखो a प्लस कितना हो गया? प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये एस एन का फार्मूला होता है। सम ऑफ nth टर्म का फार्मूला ये होता है। क्या होता है? a प्लस एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये एस एन यानी कि सम ऑफ nth टर्म का फार्मूला होता है। इसी को थोड़ा और शॉर्ट फॉर्म में अगर तुम्हें लास्ट टर्म दिया रहा है, इफ लास्ट टर्म, अगर तुम्हें लास्ट टर्म दिया हो कि लास्ट टर्म यल है, तो यही एस एन क्या बन जाएगा? एन अपॉन टू, और इस 2a को क्या लिख सकते हो? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ऐसे लिख सकते हो ना। तो ये देखो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी क्या हो जाएगा? l। तो n अपॉन टू ब्रैकेट में a प्लस l। ये फार्मूला कब का है? जब लास्ट टर्म दिया रहेगा। और ये तब का फार्मूला है जब हमें nth टर्म का सम करना हो और a और d की वैल्यू दिया हो। समझ पा रहे हो? नोट करो ये फार्मूला। क्या देखो कुछ नहीं, जैसे कि लास्ट टर्म सिंपली ये समझो कि जो लास्ट टर्म यहाँ पर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी आ रहा है ना, उसको हमने यल लेट कर लिया, बस वही है और कुछ नहीं। हमने यल लेट किया। एक्चुअल में यल क्या है? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी ही तो है। हाँ वर्ड प्रॉब्लम ये सब आए गए देखो। अच्छा एक अभी हमने देखो क्या देखा, हमने भी एक सीखा है, सुनो। हमने भी देखा कि अगर हमें एस एन फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे? देखो सबको ऐड करेंगे ना, तो a प्लस डी, और ऐसे हमने कहाँ तक किया? एन टर्म तक। यानी कि देखो एस एन इक्वल टू हमने क्या लिखा है? a प्लस डी प्लस a प्लस 2d और प्लस a प्लस 3d। ऐसे करते करते हम कहाँ तक गए हैं? और लास्ट टर्म हमारा क्या था? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये होता है, बोलो। अगर हम इसके जस्ट पीछे वाला टर्म सोचे तो क्या होगा? देखो लास्ट वाला टर्म तो हमारा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होगा, लेकिन इसके भी एक पीछे टर्म सोचो तो क्या होगा? माइनस डी। तो माइनस डी यहाँ पर है और एक और माइनस डी, तो माइनस डी तो एन माइनस टू डी हो जाएगा ना। तो वो जानते हो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा a प्लस एन माइनस टू इंटू डी। सोच लो जरा भाई, इस बार इसमें क्या, ये एक डी ज्यादा होना चाहिए और ये एक डी कम होना चाहिए। देखो ये माइनस टू डी है और ये माइनस डी, तो ये एक डी ज्यादा कि नहीं ज्यादा? बिल्कुल। तो हमने ये कहां तक सम किया है? हमने n तक सम किया ना। एन माइनस थ्री डी, उसके पहले वाला क्या होगा? a प्लस एन माइनस थ्री इंटू डी होगा ना। फिर उसके पहले वाला क्या होगा? a प्लस एन माइनस फोर इंटू डी।
समझ पा रहे हो? ओके, हमने कहाँ तक सम किया है? हमने एन टर्म तक सम किया ना। ओके, लेकिन इस बार हम जान दो क्या करना चाह रहे हैं, हम एस एन माइनस 1 तक सम करना चाह रहे हैं। मतलब क्या, हम n से एक टर्म्स पहले तक का सम करेंगे, हम लास्ट तक सम नहीं करेंगे। जो n की वैल्यू आ गई ना, n टर्म है तो हम n से एक पहले करेंगे सम। तो अब देखो ये क्या बनेगा फॉर्मूला, देखो ये बनेगा हमारा a प्लस डी a प्लस 2d, ध्यान से समझना, ये a प्लस 3d, और ऐसे करते करते ये जाएगा, बस यहीं तक रुक जाएगा ना। देखो a प्लस n माइनस 2 इंटू डी, देखो इसके आगे नहीं जा पाएगा ना, क्योंकि आखिर हमने n तक नहीं किया। देखो n माइनस 1, जैसे कि अगर हम लिखे यस 8 तो मतलब क्या हुआ कि 8 टर्म तक का सम करना है, और हमने लिख दिया कि यस 8 माइनस 1, इसका मतलब क्या हुआ, हमें 7 तक, यानी कि जो लास्ट वाला टर्म्स आ रहा था यस 8 का, वो हमें सम नहीं करना इस वाले में। सोच पा रहे हो ना ये? ओके, अब क्या करते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दो, इसको सेकंड नाम देते हैं। देखो बाई फर्स्ट माइनस सेकंड कर लो तो क्या आएगा, देखो मिस्टर अग्रसेन यहां ध्यान दो, जब इस देखो पहले में से सेकंड को माइनस करेंगे तो देखो क्या आएगा, यस एन माइनस एस एन माइनस 1, बोलो यही तो आएगा। और इक्वल टू, बताओ जब माइनस करेंगे तो सबका साइन क्या हो जाएगा, चेन। तो ये देखो ये इससे कैंसिल हुआ, इससे ये कैंसिल हुआ, सब के सब कैंसिल हो जाएगा, बस बचेगा कौन, जो लास्ट वाला टर्म आ रहा ना, ये बस यही बचेगा। सोचो क्यों, क्योंकि भाई उसका नीचे कुछ है ही नहीं है ना, उसके नीचे कुछ नहीं है, तो बचेगा क्या लास्ट में, लास्ट में बचेगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और बोलिए किसका फार्मूला होता है ये, यही तो हमारा nth टर्म है ना, यानी कि tn है ये तो एस एन माइनस एस एन प्लस 1 इक्वल टू टी एन, क्या ये वाला, अच्छा ये माइनस 1, ओके। देखो ये फार्मूला, ये फार्मूला ध्यान दो कहाँ यूज करेंगे। मान लो कि अगर हमें दिया, हमें दिया है यस एन दिया, हमें यस 8 यस 10 दिया है, और हमें यस 9 दिया, तो पूछ रहा T10 बताओ क्या होगा। तो हम ऐसे क्या लिखेंगे, देखो हम लिखेंगे, हम डायरेक्ट, हम अगर ऐसे दिया रहे हैं तो हम सिंपल लिख लेंगे कि सच, देखो यस 10 माइनस यस 10 माइनस 1 किसका फार्मूला होता है, T10 का हो जाएगा। देखो हमें 10वां टर्म तुरंत पता चल जाएगा इसी में, यही सही समझ पा रहे हो। ये एक ऑब्जर्वेशन है एक तरीके से, ये नोट कर लो, ये वाली चीज़ इसका यूज करेंगे तो समझ में आएगा अच्छे से। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। फाइंड द सम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। देखो फोर्थ वाला क्या दिया मैं, 1/15 कामा 1/12 कामा 1/10 ऐसे डॉट डॉट टू 11 टर्म्स। देखो हमें कितने टर्म तक का सम करना है, 11 तक के टर्म का सॉल्व करना। उसके लिए हमें क्या चाहिए बताओ, पहले a और d की वैल्यू चाहिए ना। तो सच दैट एक AP दिया हमारे पास, वो क्या है 1/15 1/12 1/10, और ऐसे करते करते कहाँ तक गया है, टू 11 टर्म्स तक गया। यानी कि अगर हम बात करें तो फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दिया है 1/15, और कॉमन डिफरेंस देखते हैं। कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ है, देखो 1/12 माइनस 1/15, बोलो यही तो होगा। भाई सेकेंड टर्म्स में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो वही तो कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। 12-15 कैल्सियम कितना होगा 60, तो 12-25 60 और 15 चौके 60, यानी कितना हुआ
ये क्या है, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू। अच्छा ये 11 टर्म्स तक का सम मतलब क्या दिया, n की वैल्यू दिया, n की वैल्यू दिया ना, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि इसकी वैल्यू दिया, n की वैल्यू दिया, कितना दिया मैं 11, सच दैट हमें एस एन का फार्मूला होता है क्या, n अपान 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही तो होता है। ओके तो एस एन मतलब कौन सा निकाला हमें, यस 11 तक का सम निकालना है ना, हमें 11 टर्म्स तक का सम निकालना है, तो जहाँ n वहाँ कितना पुट करना है, तो 11 अपान 2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए की वैल्यू कितना है 1 अपान 15 माइनस नहीं प्लस है ना, उसके बाद है n माइनस 1, तो n कितना है 11 माइनस 1 इंटू डी, और d कितना निकला है 1 अपान 60 ब्रैकेट क्लोज, बस सॉल्व कर लेना है। तो ये देखो 11 अपान 2 ये ब्रैकेट में, और 2 अपान 15 प्लस 11 माइनस 1 कितना हुआ 10 अपान 60 यानी कि 1 अपान 6 हो जाएगा ना। चलो एक और में सॉल्व करते हैं, 11 अपान 2 ब्रैकेट में 2 अपान 15 प्लस 1 अपान 6, इसका एलसीएम कितना होगा 11 अपान 2, इसका एलसीएम 30 होगा ना, तो 15 टू जा 30, 2 टू जा 4 प्लस 6 5 जा 30, 5 1 जा 5, यानी अब ये हो गया हमारे पास एस एन इक्वल टू, देखो ये हो गया 11 अपान 2 और ये ब्रैकेट में 4 5 कितना हुआ 9 अपान 30, अब दोनों को मल्टीप्लाई करा लेंगे, तो एस एन इक्वल हो गया 11 अपान 2 इंटू 9 अपान 30, तो 3 3 या 9 और 10 3 या 30, और तो कुछ कैंसिल होने वाला नहीं है, यानी एस एन कितना, यस एन मतलब यस 11 है जी, यस 11 कितना आ गया 33 अपान 20, ठीक है हो गया, बस यही आंसर, नोट करिए। सर ये एचपी में भी होगा बताया था, देखो एक एपी दिया है थर्ड वाला, सेकंड का थर्ड है ना, ये सेकंड का थर्ड हमारे पास दिया, देखो सेकंड का थर्ड है, एक एपी दिया हमारे पास, वो क्या है -5, हालांकि अर्थमेटिक सीरीज दिया ना, तो अर्थमेटिक सीरीज लिखना अच्छी बात होगी। अर्थमेटिक सीरीज दिया हमारे पास, वो क्या है -5 प्लस -8 और प्लस -11, प्लस करके करते हैं कहाँ तक है -230 तक है ना। अब देखो इस बार अगर सोचो तो हमें क्या हमें सम फाइंड करना है ना इन सब का, तो सम के लिए हमें अगर देखो तो 3 चीजें चाहिए ना, क्या क्या चाहिए सम के लिए, नंबर ऑफ टर्म्स और फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। सॉल्व करते हैं, देखो हमें वो एपी एक तरह से हमें सम करना है, देखो यस एन कितना दिया, लेट ऐसे पहले लिख लो, देखो शांत रहो, लेट नंबर ऑफ टर्म्स कितना लेट कर लो, लेट नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू एन, तो मुझे बताओ क्या ये लास्ट टर्म नहीं दिया मुझे, लास्ट यानी कि क्या दिया हुआ टीएन, सच दैट, अच्छा और लास्ट टर्म को हम किस और नाम से जानते हैं, लास्ट टर्म को स्मॉल लेटर लिख लो और आसान होगी ना, कितना है -230 है, और कॉमन डिफरेंस निकाल लो। अच्छा कॉमन डिफरेंस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर सोचो तो, अगर याद करो तो हमने अभी एक फॉर्मूला बताया ना, एस एन इक्वल टू क्या होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल, बोलो सच दैट एस एन इक्वल होता है a प्लस, बिल्कुल जब लास्ट टर्म दिया रहेगा तो फार्मूला क्या होगा n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल, बिल्कुल सिंपल है, हो क्या जाएगा मतलब हो ही गया अब तो एस एन इक्वल टू, लेकिन एक चीज हमें देखो n की वैल्यू नहीं पता ना अभी, इसलिए लगाना भी अभी नहीं लगा सकते, रुक जाओ ना अभी नहीं लगेगा। सच दैट टी एन इक्वल क्या दिया, लास्ट टाइम कितना दिया -230 दिया ना, उसके पहले भी कॉमन डिफरेंस निकालो जी, हम लोग जल्दी में सोचे कि हो जाएगा। कॉमन डिफर कितना है, देखो -8 और माइनस ऑफ -5, बोलो -8 माइनस ऑफ -5 करेंगे ना,
तो -8 और +5 यानी कितना हुआ -3। ये कॉमन डिफरेंस की वैल्यू है। अब फर्स्ट टर्म में लिख लो, हम सोचे आसानी से लग जाएगा। फर्स्ट टर्म एक कितना दिया मैं -5। अब देखो, अब सच दैट वो tn कितना दिया लास्ट टर्म -2 30 दिया ना, यही तो हमारा लास्ट टर्म है और इसी को हम tn बोलते हैं। तो और tn का फार्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू -2 30। तो यहां से a कितना है -5 देखो, और प्लस n तो हमें नहीं पता है, -1 इंटू डी कितना है -3 इक्वल टू -230। तो -5 -3 से मल्टीप्लाई कराओ, -3n और +3 इक्वल -230। -5 + 2 कितना हुआ -2, और -2 को अगर हम राइट में शिफ्ट करेंगे क्या हो जाएगा, तो -230 इतनी बार गलत, -230 और +2 हो जाएगा। तो -3n इक्वल टू कितना हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हुआ, n इक्वल टू 228/3 यानी कितना हुआ 3 7 21 और 3 9 3 7 और 3 6 हो गए, 3 7 21 बचेगा, 1 और 3 6 18 हो जाएगा ना। ये देखो हमें n की वैल्यू पता हो गई। अब शॉर्ट के देखो, सच दैट Sn क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। तो Sn, अच्छा n मतलब कितना है, मतलब इस पूरी टर्म्स में, इस पूरी अगर हम देखें तो इस अर्थमेटिक सीरीज में कितने टर्म्स है टोटल 76। तो यह 76 इक्वल टू 76/2 ब्रैकेट में a कितना दिया -5 और प्लस l कितना है -230। तो यह 76 इक्वल टू कितना हुआ 38 होगा ना ये, और -5 -230। तो S76 इक्वल हो गया 38 को मल्टीप्लाई कराओ किससे -235 से, अब जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। सही है, नोट करो जी। ठीक 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 ठीक। अर्थमेटिक सीरीज देखो जी, क्या है हमारे पास 5 प्लस -41 प्लस 9 प्लस -39 प्लस 13 प्लस -37 -5 प्लस 81 प्लस ये। अच्छा तुम्हें नहीं लग रहा इसमें थोड़ा गड़बड़ काम हुआ है, गड़बड़ का मतलब क्या हुआ है, अच्छा दो हमें लग रहा है कि ना दो एपी को मिला दिया एक ही में। देखो 5 9 13 70 इसमें कुछ अलग रिलेशन है, और देखो और देखो ये माइनस और प्लस ऐसे दिख ही रहा ना, देखो माइनस इसमें कुछ अलग रिलेशन है। एक काम करते हैं ना, दोनों को अलग कर लेते हैं। अलग करने का मतलब देखो कैसे, देखो कैसे, इसमें ऐसे कर लेते हैं 5 प्लस 9 देखो ध्यान से देखना प्लस 13 प्लस कई बार ये काम आने वाला, देखो 5 प्लस 9 प्लस 13, देखो 5 प्लस 9 प्लस 13 प्लस 17 और प्लस डॉट डॉट करके ये कहाँ तक है, देखो 81 तक। बस इसको एक ब्रैकेट में क्लोज कर लो और बाकी फिर प्लस कर लो, कोई दिक्कत है क्या? हमें प्लस करना तो हम आगे पीछे कर सकते हैं। और ये बताए अच्छा एक काम करते हैं, माइनस कॉमन कर लो सब में से, एक रुक जो थोड़ा सा, नहीं तो समझ नहीं पाओगे। प्लस और ये है देखो बिग ब्रैकेट लगा लेते हैं, देखो -41 प्लस -39 और प्लस -37 और फिर प्लस करते करते कहाँ पर है -51 और प्लस -3 -5 है 51 थोड़ी। ओके समझ पा रहे हो हमने क्या किया? हमने प्लस वाले को एक तरफ कर लिया, माइनस वाले को एक तरफ, बीच में सम कर लिया, बात तो वही है। देखो उसके बाद एक और स्टेप और रुक जाओ थोड़ा सा। देखो 5 प्लस 9 प्लस 13 प्लस 17 प्लस डॉट डॉट और प्लस 8 और यहाँ से माइनस हमने कॉमन किया तो ये फिर क्या हो गया, सबके सब प्लस हो गया ना। तो
तो अब हो गया 41 प्लस 39 प्लस 37 और प्लस ये कितना हुआ प्लस 5 और प्लस 3। बोलो अब सही है? हाँ क्या फिर भूल गए जी? 81 है जी। ओके अब देखो, अच्छा हमें सम करने के लिए क्या क्या चाहिए? नंबर ऑफ टर्म्स। देखो लास्ट टर्म दिया हुआ है, इसको ना दो पार्ट में से डिवाइड कर लो, इसका अलग निकाल दो, उसका अलग निकाल दो। इसमें देखो अगर देखो तो फर्स्ट टर्म कितना है? फर्स्ट टर्म है 5, कॉमन डिफर कितना है? कॉमन डिफर स्मॉल डी इक्वल टू है देखो 9 माइनस 5 यानी कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। और टू लास्ट टर्म यानी कि टीएन कितना दिया मैं? 81 दिया। लेट नंबर ऑफ टर्म्स कितना मान लो? चलो भाई, लेट नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू n सच दैट tn दिया हुआ कितना? 81। और tn का फार्मूला क्या होता है? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अच्छा एक काम करो ना, यहां से n निकालने की क्या जरूरत है जी, सिंपल सॉल्व कराते हैं, लेकिन सॉल्व करना ही पड़ेगा। नहीं, कहाँ दिया हुआ है बताओ? कितना है n की वैल्यू? बोलो कितना है? ये कितना है? 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी तो छोड़ दिया हमने, तो डी कितना है? 4 इक्वल टू 81। तो 5 प्लस देखो 4n माइनस 4 इक्वल टू 81। क्या हो रहा है तुम लोग अपने में डिस्कस कर रहे हो? 5 माइनस 4 कितना हुआ? तो 4n इक्वल हो गया 81 और उसको लेकर आओगे क्या हो जाएगा? -1। देखो 5 माइनस 4 माइनस +1 को ले आओगे क्या हो जाएगा? तो 4n इक्वल टू कितना हुआ? 80। तो n इक्वल टू कितना हुआ? सेम वही काम इसमें करते हैं। देखो इसका जो फर्स्ट टर्म हो कितना है? देखो क्वेश्चन बड़ा है बाकी आसान है, ये करो क्वेश्चन, इसी को लेंदी बोलते हैं कि बड़ा है बट आसान है। फर्स्ट टर्म कितना है? 41। कॉमन डिफर कितना है? कॉमन डिफर यानी कि 39 माइनस 41 करेंगे कितना आ रहा है? -2। लेट नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू सच दैट टीएन कितना दिया हुआ है? 3 दिया। लास्ट में 3 दिया ना? टीएन का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल 3। और ये कितना दिया? 41 प्लस एन नहीं पता है, -1 इंटू डी कितना है? -2 और इक्वल टू 3। मल्टीप्लाई करा लो तो 41 इक्वल टू 41 माइनस 2n और +2 इक्वल टू 3। तो -2n इक्वल टू देखो 3 और ये 41 प्लस 2 43 हुआ। 43 को उधर शिफ्ट करोगे क्या हो जाएगा? -43। तो -2n इक्वल टू कितना हुआ? -40। माइनस माइनस कैंसिल हुआ तो n कितना आ गया? 20 आ गया। तो उससे हम क्या करें? आया तो आने दो। उसके बाद देखो नाउ अब एक बार इसको छोटू सा लिख लो कहीं पे, एक बार ऐसे लिख लो एक बार। देखो 5 प्लस 9 प्लस 13 प्लस डॉट करो 17 को छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस कितना है? 81 है, फिर माइनस है, बीच देखो बीच में माइनस है, फिर क्या है? 41 प्लस 39 फिर प्लस डॉट कर लो, फिर क्या है? +3 कर लो, कोई दिक्कत नहीं भाई, छोड़ सकते ना सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है, हमें AP लिखना है बस। अब इसका देखो फार्मूला क्या होगा? इसका फार्मूला होगा देखो n/2 ब्रैकेट में क्या होता है? a प्लस l माइनस, और ये भी क्या होगा? n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। दोनों चीजें सेम लग रही, काट दो। हाँ ये फार्मूला है, दिमाग में आएगा एक बार। n कितना है बताओ पहले वाले के लिए? 20 है, तो 20/2 और ब्रैकेट में a कितना है? और l कितना है? l मतलब लास्ट टर्म देखो कहाँ गया? यहाँ पे 81 है, माइनस ये भी देखो 20 कितना है? 2 ब्रैकेट में a कितना है? प्लस l कितना है?
LH3 देखो, तो ये कितना हुआ 10 और इंटू कितना 81 5 कितना हुआ माइनस, और 10 इंटू कितना हुआ 44, तो ये 860 माइनस 440 यानी हुआ 20 420। बोलो सही है? तो मतलब मेथड समझ पा रहे हो क्या हमने किया? मतलब अगर ऐसे मिक्स, जब तुम्हें कभी शक हो कि हाँ मिक्स दिया ना, तो दोनों को पहले अलग कर लो। अलग करने के लिए सबका एक अलग अलग फिनोमेना निकालो कि जिसकी जो वैल्यू है उसके बाद सम करा लो। सही है? नोट करो, क्वेश्चन अच्छा था ये वाला। बोलिए क्वेश्चन बोलिए। फाइंड द सम ऑफ first n term of an AP whose nth term is bracket में 5 minus 6 है। Full stop, hence find the sum of its first 20. hence find the Sum of its first 20 terms. Sum of its first 20 terms. ये फाइंड करना। देखो जी, एक क्वेश्चन समझ लो ना, शायद समझ जाओगे इसके आगे वाला। देखो क्या दिया, कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, मतलब हमें किसी एपी का n टर्म्स तक के सम फाइंड करना है। जबकि कह रहा है वेयर nth टर्म ऑफ एन एपी इज दिया है, यानी कि nth टर्म का मतलब क्या, tn कितना दिया हुआ है 5 माइनस 6n दिया हुआ, बस एक ही चीज दिया tn इक्वल, हमें n तक का सम फाइंड करना। नो, हमें इसका सम फाइंड करना है। बताओ कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, ये tn मतलब क्या, यानी nth टर्म कितना दिया 5 माइनस 6, एक तरह से ना ये फार्मूला दिया हुआ है। अगर सोचो हम n की वैल्यू 1 रख लें, इफ n की वैल्यू 1, देन t1 कितना हो जाएगा 5 माइनस 6 इंटू 1, यानी कि कितना आ गया 5 माइनस 6 इक्वल टू माइनस 1, तो t1 कितना आ गया, और t1 होता क्या, ये तुम्हारा फर्स्ट टर्म है। और अगर हम t2 निकाल दे तो क्या निकलेगा, तो इफ n इक्वल टू देन t2 कितना हो जाएगा 5 माइनस 6 इंटू 2, यानी t2 हो गया 5 माइनस 12, यानी कि कितना आया। अब मुझे बताओ, हमें जब t1 निकल गया हमें t2 निकलेगा, तो हम कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं ना, बिल्कुल कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस यानी कि d इक्वल क्या होता है t2 माइनस t1, t2 कितना दिया है -1 माइनस ऑफ -1, तो -7 प्लस 1 यानी कितना आया, यानी कि कॉमन डिफरेंस कितना आ गया। बातें नहीं करो तो यहाँ देखो, हमें देखो फर्स्ट टर्म निकल गया, देखो ये सच दैट फर्स्ट टर्म कितना दिया, फर्स्ट टर्म को तो ए बोल दिया, यही तो हमारा t1 होता है ना, और ये कितना है -1, यानी ए कितना दिया है -1 दिया। बताओ ए की वैल्यू पता है हमें d पता हो गया, तो हम निकाल सकते हैं ना, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स हमें नहीं पता कितने टर्म्स होंगे इसमें, भाई तो एक फार्मूला दिया हुआ। तो नाउ सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म यानी कि Sn इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में a प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। तो Sn इक्वल टू n कितना दिया, n नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, n क्या नंबर ऑफ टर्म्स है ना, और इतना nth टर्म है ये करा, तो n की वैल्यू नहीं पता कितना टर्म्स है, तो 2 और a कितना में -1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है -6 है। ओके, तो ये हो गया n अपॉन 2 ब्रैकेट में -2 और -6n और +6,
तो हो गया n/2 और देखो ये 6 - 2 कितना हुआ +4 -6n, बोलो सही है। तो Sn = देखो हाँ बिल्कुल सही आंसर हो गया हमारा n/2 ब्रैकेट में 4 - 6n, ये हमारा क्या आंसर। भाई जब उसने नंबर ऑफ टर्म्स दिया ही नहीं तो हम कैसे फाइंड कर पाएंगे आगे। और उसके बाद देखो एक चीज और करा, हिंस फाइंड द सम ऑफ इट्स 20th टर्म, हमें 20th टर्म फाइंड कर। देखो ये Sn मतलब कितना टर्म्स बताओ, n तक के नंबर का सम है ना, ये n तक का सम, यानी कि Sn मतलब क्या होता है सम ऑफ nth टर्म है ना। अगर हमें 20th टर्म तक का सम करना तो क्या लिखेंगे, n की वैल्यू कितना रख लेंगे 20, तो यस 20 आ गया। देखो अब जहां n वहां कितना रख लो 20/2 ब्रैकेट में 4 - 6 × 20, तो ये हो गया 10 और 4 - 120, बोलो तो क्या 10 × -116 -1160, ये है S20, सही है।